नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की विशेष खबरें। आज तारीख है 1 मार्च 2026, दिन रविवार। आइए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें संक्षेप में। महाराष्ट्र में 1 मार्च से अवैध पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के खिलाफ राज्यव्यापी सख्त अभियान शुरू। महाराष्ट्र सरकार ने आज से पूरे राज्य में अवैध रूप से चल रहे पैसेंजर वाहनों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी है। परिवहन विभाग ने सभी 50 से अधिक आरटीओ को विशेष चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। बिना परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट या वैध इंश्योरेंस के चलने वाली गाड़ियों को तुरंत जब्त किया जाएगा। सरकार का कहना है कि अवैध ट्रांसपोर्ट के कारण राजस्व हानि के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि ये अभियान सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं। 2. महाराष्ट्र बजट सत्र में खुलासा, 5 साल में जंगली जानवरों के हमलों में 420 लोगों की मौत। महाराष्ट्र विधान परिषद में पेश आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में टाइगर और तेंदुए के हमलों में 420 लोगों की जान गई है। वन मंत्री ने बताया कि मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, खासकर ग्रामीण और वन क्षेत्रों से सटे इलाकों में। सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने और त्वरित सहायता पहुंचाने की घोषणा की है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में निगरानी और जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई गई है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार से दीर्घकालिक समाधान की मांग की है। 3. नागपुर में मानसून से पहले नदियों और नालों की व्यापक डिसिल्टिंग ड्राइव शुरू। नागपुर महानगर पालिका ने आज से नाग नदी, पोरा नदी, पीली नदी और प्रमुख नालों की सफाई का बड़ा अभियान शुरू किया है। पिछले वर्ष भारी बारिश के दौरान आई बाढ़ के अनुभव को देखते हुए इस बार पहले से तैयारी की जा रही है। मेयर ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जल निकासी व्यवस्था सुधारने और जल भराव की समस्या रोकने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे नालों में कचरा न फेंकें और अभियान में सहयोग करें। 4. सेंट्रल रेलवे ने नागपुर मडगांव स्पेशल ट्रेन सेवा की अवधि बढ़ाई। सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए नागपुर मडगांव स्पेशल ट्रेन की सेवा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी, जिससे गोवा जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार छुट्टियों और पर्यटन सीजन में इस रूट पर यात्री संख्या बढ़ जाती है। टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है और सीटें तेजी से भर रही हैं। रेलवे ने यात्रियों से समय पर आरक्षण कराने की अपील की है। 5. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नागपुर में 80 छात्रों ने मिड टर्म परीक्षा का बहिष्कार कर दिया है। IIM नागपुर में करीब 80 छात्रों ने मिड टर्म परीक्षा का बहिष्कार कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि कुछ साथियों पर की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई कठोर और अनुचित थी। संस्थान प्रशासन ने मामले की जांच के लिए आंतरिक समिति गठित की है। इस घटना ने कैंपस में अनुशासन और छात्र अधिकारों पर नई बहस छेड़ दी है। प्रबंधन ने संवाद के माध्यम से समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। 6. Q3 FY26 में भारत की GDP वृद्धि दर 7.8%, नई बेस ईयर सीरीज के तहत पहला बड़ा आंकड़ा। सरकार द्वारा जारी नई GDP सीरीज के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी है। ये आंकड़ा बाजार की उम्मीदों से बेहतर माना जा रहा है। सर्विस सेक्टर, फेस्टिवल सीजन की मांग और GST कलेक्शन में बढ़ोतरी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। पूरे वित्त वर्ष के लिए अनुमान 7.6% रखा गया है। विशेषज्ञ इसे भारत की आर्थिक स्थिरता का सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। 7. बजट 2026-27 में कंपोनेंट वेयर हाउसिंग के लिए 2% सेफ हार्बर नियम लागू। सरकार ने बॉन्डेड कंपोनेंट वेयर हाउसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 2% सेफ हार्बर मार्जिन का प्रावधान किया है। नॉन रेजिडेंट कंपनियों को 5 वर्षों तक टैक्स छूट दी जाएगी। ये कदम वैश्विक मैन्युफैक्चरर्स को भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आकर्षित करेगा। अप्रैल 2026 से ये नियम प्रभावी होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद मिलेगी। 8. ट्रम्प टैरिफ हटने के बाद भारत अमेरिका के बीच नई ट्रेड डील पर जोर। अमेरिका द्वारा ट्रम्प टैरिफ हटने के बाद भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता को नई गति मिली है। भारत बेहतर और संतुलित समझौते की दिशा में काम कर रहा है। निर्यातकों को उम्मीद है कि इससे भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में बढ़त मिलेगी। फिलहाल कोई निश्चित समय सीमा घोषित नहीं की गई है। दोनों देश रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के इच्छुक हैं। 9. कनाडा की प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत दौरे पर हैं और बिजनेस लीडर्स से मुलाकात कर रहे हैं। 2 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। दोनों देशों के बीच ट्रेड, एनर्जी, AI और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये दौरा हालिया तनाव के बाद संबंधों को सुधारने की दिशा में अहम माना जा रहा है। दोनों देश व्यापार दुगना करने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। 10. पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर बढ़ा तनाव, 300 आतंकियों के मारे जाने का दावा। पाकिस्तान ने दावा किया है कि अफगानिस्तान सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन में 300 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया है। अफगानिस्तान ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। सीमा क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर नजर रखे हुए है। क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता जताई जा रही है।
11 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की जीत से पाकिस्तान को सेमीफाइनल का टिकट। टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर बड़ा उलटफेर किया। इस परिणाम से पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका मिला। मैच बेहद रोमांचक रहा और अंतिम ओवर तक मुकाबला चला। क्रिकेट जगत में इस नतीजे की व्यापक चर्चा हो रही है। सेमीफाइनल मुकाबलों को लेकर उत्साह चरम पर है। 12 कोलकाता में भूकंप के झटके, लोग दहशत में घरों से बाहर निकले। आज सुबह कोलकाता और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए। कई लोग घबराकर घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। फिलहाल किसी बड़े नुकसान या हताहत की सूचना नहीं है। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखी हुई है। विशेषज्ञों ने आफ्टर शॉक की संभावना से इनकार नहीं किया है। 13 मार्च 2026 वीजा बुलेटिन जारी। EB2 इंडिया में 11 महीने की उल्लेखनीय प्रगति। मार्च वीजा बुलेटिन में भारत के लिए EB2 कैटेगरी में 11 महीने की प्रगति दर्ज की गई है। इससे हजारों भारतीय प्रोफेशनलों को राहत मिलेगी। EB1 कैटेगरी में भी आगे बढ़त हुई है। USCIS ने एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस प्रक्रिया शुरू कर दी है। इमिग्रेशन प्रक्रिया में ये सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। 14 बजट 2026 में डेटा सेंटर और रेयर अर्थ सेक्टर को रणनीतिक बढ़ावा। सरकार ने डेटा सेंटर और रेयर अर्थ्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने की घोषणा की है। टैक्स ब्रेक और इंफ्रास्ट्रक्चर समर्थन के जरिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई गई है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कदम तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम है। निवेशकों में उत्साह देखा जा रहा है। 15 टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टॉक ब्रोकर्स को 1600 सीरीज में माइग्रेट करने का निर्देश दिया है। ट्राई ने योग्य स्टॉक ब्रोकर्स को 15 मार्च तक 1600 सीरीज में माइग्रेट करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य फ्रॉड कॉल्स और साइबर ठगी पर अंकुश लगाना है। कंपनियों को तकनीकी बदलाव के लिए समय सीमा दी गई है। निवेशकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। ये डिजिटल वित्तीय पारदर्शिता की दिशा में अहम कदम है। 16 मार्च में बैंक हॉलिडे अपडेट। 31 मार्च को विशेष रूप से खुले रहेंगे बैंक। फरवरी में कुल 9 बैंक छुट्टियां रहीं, जबकि मार्च में भी कई क्षेत्रीय अवकाश हैं। हालांकि 31 मार्च को टैक्स और वित्तीय वर्ष के समापन के कारण बैंक खुले रहेंगे। ऑनलाइन बैंकिंग और UPI सेवाएं निर्बाध जारी रहेंगी। ग्राहकों को पहले से अपने वित्तीय कार्य निपटाने की सलाह दी गई है। RBI ने विस्तृत हॉलिडे कैलेंडर जारी किया है। 17 इंडियन रेलवे ने UTS ऐप सेवा बंद कर दी है। यात्रियों को नई डिजिटल व्यवस्था अपनानी होगी। इंडियन रेलवे ने आज से UTS ऐप सेवा बंद कर दी है। RW वॉलेट बैलेंस और टिकटिंग से जुड़ी नई व्यवस्था पर दिशा निर्देश जल्द जारी होंगे। यात्रियों को वैकल्पिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना होगा। ये कदम सिस्टम अपग्रेड और सुरक्षा कारणों से उठाया गया है। शुरुआती दिनों में कुछ असुविधा संभव है। 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मार्च अंत तक 2 नए वंदे भारत स्लीपर रैक तैयार करेगी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री 2 और 16 कोच वंदे भारत स्लीपर रैक मार्च के अंत तक रोल आउट करेगी। ये रैक लंबी दूरी की यात्रा के लिए डिजाइन किए गए हैं। आधुनिक सुविधाएं और बेहतर सुरक्षा मानक शामिल किए गए हैं। रेलवे सेवा गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। यात्रियों को जल्द नई सुविधा मिलने की उम्मीद है। 19 आम आदमी पार्टी की जंतर मंतर पर मेगा रैली। आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी रैली आयोजित की है। पार्टी नेतृत्व ने हजारों कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा किया है। रैली का उद्देश्य संगठनात्मक मजबूती और राजनीतिक संदेश देना बताया गया है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। 20 मार्च 2026 में iPhone 17e, Honor Magic V6 और Nothing Phone 4a सीरीज सहित बड़े स्मार्टफोन लॉन्च। मार्च महीने में कई बड़ी टेक कंपनियां अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही हैं। इनमें iPhone 17e, Honor Magic V6 और Nothing Phone 4a सीरीज शामिल हैं। कंपनियां AI आधारित फीचर्स और उन्नत कैमरा टेक्नोलॉजी पर जोर दे रही हैं। बाजार में प्रतिस्पर्धा तेज होने की उम्मीद है। उपभोक्ताओं को कई नए विकल्प मिलने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको देते रहेंगे हर बड़ी खबर सबसे पहले। नमस्कार, धन्यवाद।